Okay, class 6. In the last video, we have discussed about the circle. हमने सर्किल पढ़ा था. तो सर्किल क्या था? एक लोकस ऑफ पॉइंट्स था जो एक फिक्स डिस्टेंस रखता था, एक फिक्स पॉइंट मीन्स locus of points which has fixed distance at a fixed point. एक फिक्स पॉइंट से ऑल पॉइंट्स की फिक्स डिस्टेंस हो और उसे एक ड्रॉ कर दिया जाए तो वो क्या बनेगा? सर्किल. ये हमने पढ़ा था. हमने सर्किल की रेडियस पढ़ी थी. तो रेडियस क्या होती थी कि जो सर्किल का सेंटर है उस सेंटर से अगर एक डिस्टेंस ड्रॉ की जाए एक पॉइंट पर, सर्किल के किसी बाउंड्री के पॉइंट पर एक पॉइंट डिस्टेंस ड्रॉ की जाए तो वो क्या होगा? रेडियस. मीन्स यहाँ से इसके सेंटर से और एक कोई भी पॉइंट वो क्या होगा? इसका रेडियस. ठीक है. लेकिन अगर यही रेडियस इस तरह से ड्रॉ कर दी जाए, एक ऐसा कोड ड्रॉ किया जाए जो इसके किससे ड्रॉ हो? दोनों एंड पॉइंट से ड्रॉ हो और इसके सेंटर से पास हो तो फिर वो इसका क्या होगा? डायामीटर. क्या होगा? डायामीटर. तो ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी. अब आज हम पढ़ेंगे कोड. क्या पढ़ेंगे? कोड. क्या होता है कोड ऑफ ए सर्किल? क्या होता है कि कोड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किल. A line segment which join two points of a circle boundary. सर्किल की बाउंड्री पर कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाए, कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाए. ठीक है. कोई भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया जाए तो वो उसकी क्या होगी? कोड होगी. ठीक है. तो यहां पर कोड के एग्जाम्पल क्या हुए? ए बी सी डी और ए के. ये क्या है? कोड्स. ठीक है. लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल. एक सर्किल की लार्जेस्ट कोड क्या होगी? डायमीटर. डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्किल. डायमीटर ऑफ ए सर्किल is a largest code of circuit. Largest code of circuit. Largest code of circuit. ठीक है. तो ये तो कोड था. अब उसके बाद देखो आर. अच्छा, इससे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूं क्या? सेमी सर्किल. वो भी इसी से रिलेटेड है. सेमी सर्किल. सेमी मीन्स हाफ सर्किल. तो हाफ ऑफ ए सर्किल. ठीक है. रीजन ऑफ हाफ सर्किल इज कॉल्ड सेमी सर्किल. हाफ पार्ट ऑफ ए सर्किल is called semicircle. ठीक है. उसके बाद देखो इसे ड्रॉ किस तरह से करेंगे. ये एक सेमीसर्किल कटोरी टाइप से. ठीक है. ओके. So this is the circle, सेमी सर्किल. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? रेडियस कोड आर्क होता है.
इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए सर्किल। एक छोटा सा हिस्सा सर्किल का क्या होता है, आर्क होता है, ठीक है। ए पोर्शन ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क। और ये किसी सर्किट को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइनर और मेजर। इट डिवाइड्स सर्किल इन टू पार्ट्स, माइनर एंड मेजर। देखिए, ये अगर एक सर्किल है, ठीक है, तो इस सर्किल में एक मान लो ये आ रहा है ए बी, ठीक है, तो ये एक माइनर आर्क हो गया ये वाला, ठीक है, और ये हो गया मेजर आर्क। तो ए बी अगर एक माइनर आर्क है तो ए बी मेजर आर्क ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स और यहाँ पर ले लेता हूँ वाई। तो ए एक्स बी इज माइनर आर्क, ठीक है। आर्क को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, माइनर आर्क। और ए बाई बी एक क्या है, मेजर आर्क। बड़ा वाला पोर्शन जिसके पास होगा मेजर और जिसमें स्मॉल वाला होगा वो माइनर। तो ए एक्स बी इज माइनर आर्क और ए बाई बी इज मेजर आर्क, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो आर्क समझ में आ गया आपको। इसी से मैं इसका सेगमेंट डिफाइन करूंगा। अब यहां से देखो सेगमेंट, के थ्रू जिस सर्किल को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, तो वो जो दो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट एन एरिया इज एनक्लोज्ड बाय एन आर्क in a circle is called segment। अब वो उसमें क्या होगा, सेगमेंट होगा। अब सेगमेंट कौन सा, मेजर और माइनर, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट के कितने टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो यहां पर ये सर्किल और ये एक आर्क ए एक्स बी और ए बाई बी इसी तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो एक होता है माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया, जिसमें छोटा वाला है। छोटा वाला कौन सा, ए एक्स बी। और एक हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट कौन सा वाला है, जिसमें ग्रेटर वाला है, ए बाई। ठीक है, तो दो सेगमेंट हो गए, एक माइनर और एक मेजर। मेजर माइनर वाला कौन सा, ये वाला, और मेजर वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेक्टर। तो
सेक्टर क्या होता है? इट इज एन रीजन, एक एरिया होता है जो एनक्लोज होता है बिटवीन टू रेडियस, बिटवीन टू रेडियस, रेडियस के बीच में, दो रेडियस के बीच का एरिया ऑलवेज क्या रहेगा? एक सेक्टर रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो क्या है? ये वाला, ये क्या है? सेक्टर। क्या है? सेक्टर। तो रीजन बिटवीन द टू रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, an area is enclosed between two radius। देखो रेडियाई क्या है? रेडियस का प्लूरल। ठीक है, रेडियाई बिटवीन टू रेडियाई एंड आर एंड दियर इज कॉल्ड सेक्टर। इसी का एक पार्ट होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? जब एक सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो रेडियस है वो अगर 90 पर कटेंगे तो यहाँ पर जो उनके सेक्टर्स के बिटवीन एंगल है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेंट बता देता हूँ आपको। क्वाड्रेंट डायमीटर लिख लो या रेडियस लिख लो। और इसे इस तरह से लिखूंगी एंड दियर एनक्लोज्ड रीजन। देखो इसका डायग्राम किस तरह से होगा? इस तरह से। तो ये वाला जो 90 डिग्री वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? इसका सेक्टर हो जाएगा। हाँ, क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। जब एक सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या है? क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जब एक एंगल ड्रॉ हो बिटवीन टू डायमीटर के 90 डिग्री, देन इट्स one part is called quadrant। तो इसका एक पार्ट क्या होगा? क्वाड्रेंट। उसके बाद देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जब एक ही पॉइंट से, एक ही सेंटर से मोर देन वन सर्किल ड्रॉ कर दिए जाए तो दिस सर्किल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। व्हेन टू और मोर सर्किल्स हैव common
center. That center is called concentric. That center is called concenter. And this circle is called concentric circle. Like this. ये एक सेंटर पॉइंट है, ये एक सर्किल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी तरह से ये एक सर्किल हो गया। ओके, तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जब एक ही सेंटर होता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट। सर्किल तक था, सर्किल तक मैंने आपको करा दिया। अब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है आपको? कोई 5 पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट एक फिगर दिया हुआ है यहां पर, और इसमें एक फिगर है, यहां पर बी दिया हुआ है, यहां पर ओ दिया हुआ है, और ई और बी। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है सी। ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट दिया हुआ था 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स बताने थे, तो 5 पॉइंट क्या हो जाएंगे? बी ओ सी डी ई हो जाएंगे। ठीक है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, और डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। ठीक है, तो सेकंड देखो, एक लाइन बतानी है। ठीक है, एक लाइन बतानी है। तो एक बात बताओ, लाइन तो बहुत सारी होंगी यहाँ पर। बी ओ एक लाइन हो जाएगी, बी ई एक लाइन हो जाएगी, बी डी लाइन हो जाएगी, बी ई लाइन हो जाएगी। तो एक ही लाइन बताना है ना, तो मैं इसमें बी ई लाइन बता सकता हूं। ठीक है, और कुछ भी बताना है इसमें? आप और बताना चाहें तो और बता सकते हैं। देखो, और में क्या हो सकता है? बी ई लाइन हो सकता है, और इसमें हो सकता है बी डी लाइन हो सकता है। ठीक है, इसमें हो सकता है डी ई लाइन हो सकता है। लाइन है क्या? लाइन यही तो है, दोनों डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब वो पॉइंट है तो उसी लाइन के ना। ठीक है, तो वो कंफर्म नहीं है ना कि लाइन कितनी लेंथी है, तो उस लाइन का नेम इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब 4 रेज। अब रे क्या होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो ओ से सी, ओ से बी, ई से बी, डी से ई, या फिर मैं कह सकता हूं
भी नेम दे सकते हो इसके, बहुत सारी रेंज बढ़ सकती है, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? जो उनके मिडिल पार्ट होते हैं। तो यहां से देखो ईओ, ठीक है, ओबी, एक ही लाइन के तो पार्ट है, ओडी, ठीक है, ओबी और बीओ हो गया, बीई। देखो ओ से सी, ठीक है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन यहां पर ये लाइन तो एक ही पॉइंट पर एंड हो गई, तो ये इसका पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ये 4 पार्ट पूछे थे, 5 पार्ट पूछे थे, 5 पार्ट पूछे थे, ठीक है। तो इसमें आगे देखो और क्या हो सकते हैं इसमें, डीओ, डीई, ओडी, डीओ हो सकता है, ओडी या डीओ एक ही बात है, और डीबी हो सकता है, तो डीबी भी डीबी। बहुत सारे लाइन सेगमेंट हो सकते हैं इस तरह से, नहीं बहुत सारे तो नहीं, ये होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था आपको, आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिव इन ऑल पॉसिबल वेज। जो इन सभी पॉसिबल वे से बन रही हो उस लाइन का नेम बताना है। ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम, 2 लेटर्स का नेम लिखना है। फ्रॉम द 4 गिवन, जिनमें से ये 4 आपको गिवन है, जिनमें से आपको 4 गिवन है। तो देखो एक लाइन दी हुई है ना इस तरह से, ए बी सी और डी, 4 पॉइंट दिए हुए। इन पॉइंट्स पर एक लाइन का नेम लिखना है, ठीक है, 12 वे से। तो देखो ए बी, ए सी, ए डी, फिर उसके बाद बी सी, डी डी, फिर उसके बाद डी। अब डी से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, डी ए, डी बी और डी सी, इसी तरह बी ए, ठीक है, इसी तरह सी बी, बहुत सारी लाइन चाहिए, डी सी और डी सी लिख चुके ना, हाँ, सी ए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पूछा था, 12 लाइन्स हो, ओके, 12 लाइन्स हो गई। अब देखो उसके बाद इन्हीं 4 पॉइंट्स को यूज करना था, इसके इस तरह से नेम लिखने पड़ेंगे इनके। यूज द फिगर, आपको इस फिगर को यूज करना है और हमें नाम नेम बताने हैं इनके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लाइन कंटेनिंग ई पॉइंट। ई पॉइंट को जो लाइन कंटेन करती है वो सभी हमें नेम बताने हैं। लाइन कंटेनिंग ई पॉइंट, ठीक है। तो बहुत सारी लाइनें, वन का नेम बताना है आपको, तो ए। अच्छा ऐसी भी हो सकता है, देखने दो, यस ऐसी लाइन भी हो सकती है, कोई भी लाइन लिख सकते हो, बहुत सारी लाइन है इस तरह से, ठीक है। सेकंड देखो, लाइन पासिंग थ्रू ए, जो ए से पास कर रही हो वो लाइन क्या होगी, ए बी, ठीक है। और क्या हो सकती है, ए डी। बहुत सारी लाइनें हैं, क्या इतने सारे एग्जांपल्स पूछे इसमें, नहीं पूछा
है ना, तो कोई भी लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, ए सी है कि इसमें ए बी ई डी ए ये लिख सकते हो, ठीक है, ये लाइन है। और कौन सी लाइन, ऑन विच ओ जिस पर है, ओ किस पर है, बी ओ पर है और सी ओ पर है, तो सी ओ वाली लाइन पर है, ठीक है। फिगर तो पता है ना आपको, इस तरह से बना हुआ है आपका, यहां पर ई पॉइंट है, यहां पर ए और बी और दिया हुआ है आपको डी, ई सी और यहाँ पर दिया हुआ है एफ, एक ओ और एफ, ये ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप ये देखो, तो सीओ जहां पर ओ आ रहा है वो क्या है, सीओ है या बीओ है। इसी तरह से आप देखो, आप फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, एक तो सीओ है किसके, एडी के या एई के, और एक एफ है एई के, तो एई एंड एफ, एक पेयर तो ये हो गया, और एक हो गया ए एंड सीओ लाइन। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बताने थे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो, इस वाली का तो बी है और इस वाली का क्या है, ई, ठीक है। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।